अंतिम पादान का लोग है जहां हम घूम रहे थे, और सबके मन में है कि हमको संविधान बचाना है, और संविधान जब बचाना है तो उसके लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव ही एक विकल्प है। इंडिया गठबंधन ही देश के पैमाने पर सरकारी नौकरी भी हुआ, और इसको बिहार के छात्र, नौजवान, शिक्षित, बेरोजगार माना भी कि तेजस्वी यादव है तो रोजगार है, तेजस्वी यादव है तो नौकरी है। और जिसके तन पे वो जो टी शर्ट है ना, जिसमें लिखा हुआ है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, उससे पूछिए, जो पहना हुआ है कपड़ा ना, उसी से पूछिए तो वो बोलेगा कि रोजगार मतलब तेजस्वी यादव। अभी मेरी मौजूदगी है जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में, और जहानाबाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ का चुनाव जो सरगर्मी पूरा पकड़ लिया है, और हमारे साथ अभी मिल चुके हैं जहानाबाद का जो विधायक है वो हमारे साथ, और देख सकते होंगे पूरा जो जनता यहाँ पे भी आए हुए हैं, सारे जनता भी है इनके साथ, ये नहीं है कि अकेले में है। यहाँ गांव पकड़ी गांव है, पकड़ी गांव में घूम रहे थे तो हम लोग सोचे कि चलते हैं, इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। तो बगल में है कुछ अभी लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा इनसे हम बात करने का कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, जहानाबाद का चुनाव किस नजर से इस बार देख रहे हैं? देख लीजिए, जहानाबाद सहित बिहार और पूरा देश का चुनाव का अभी मतलब जो नज़ारा है वो सिर्फ यही दिख रहा है कि परिवर्तन का है। बिहार की जनता और खास करके जहानाबाद जी तो पूरी तरह मन बना चुका है परिवर्तन करने का, और राष्ट्रीय जनता दल समर्थित महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, ऐसे तो पिछले बार भी ये मतलब विजेता थे, जीते हुए थे, लेकिन सरकार और उसके अधिकारियों के गलत रवैया के चलते जबरदस्ती चुनाव हराया गया था, और जनता उसी का बदला लेने के लिए इस बार इतना बड़ा मार्जिन करने के फेरे में है कि सरकार और उसके अधिकारी चाह के भी बाल बाका नहीं कर पाए। सर, एक प्रश्न रहेगा आपसे, इस सुनने में आ रहा है कि टक्कर इस बार चंद्रवंशी से नहीं अरुण कुमार से होने जा रहा है, ये आप इसमें क्या कहिएगा इस पे? देख लीजिए, इस पे हम जैसे जहानाबाद है, जिस तरह मतलब बिहार लोकतंत्र की जननी है, उसी तरह जहानाबाद मतलब आप समझ लीजिए कि समाजवादियों का ये मतलब कर्म भूमि है, जन्मभूमि है ना। लगातार आप जब बामन से इतिहास उलटिएगा तो आप देखिएगा कि समाजवाद के पुरोधा लोग ही यहाँ से चुनाव जीत के गए, जिनके पास कुछ नहीं था, ठीक ना। तो जनता यहाँ जो महान जनता है, महान मतदाता है, ये पूरी तरह दृढ़ संकल्पित है। आप समझ रहे हैं, मामूली बात है, 10 साल जिसको दिया है सरकार बनाने के लिए, और उस 10 साल में जिस तरह यहाँ का लोग फटे हाल है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, चाहे वो शिक्षित बेरोजगार हो, चाहे व्यवसायी हो, सभी वर्ग का लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के महान जनता ने भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ में सरकार में जाने के लिए मौका दिया था, वोट दिया था, लेकिन 14 के आप जब आकलन करिएगा और आज में आसमान जमीन का अंतर है। उस समय 350 रुपया में सिलेंडर मिलता था और अभी 1200 रुपया में सिलेंडर मिलता है ना। उस समय 60 रुपया में पेट्रोल मिलता था, अभी 100 पार पेट्रोल है। अभी सब आप जो देख रहे हैं ना, इनका जो 400 पार का जो नारा था, ये देशवासियों के दिमाग में है। ये जैसे ही फिर दोबारा शासन सत्ता में जाएगा तो फिर महंगाई उतना ही चरम पर होगा। और उससे बड़ी सवाल है अभी इस देश के सामने और खास करके बहुजनों के सामने, लोकतंत्र बचाने का। और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस लोकतंत्र को चलाने के लिए जो संविधान दिया है ना, उसको बचाने का, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और सब गरीब गुरुआ के मन में, समाज के अंतिम पादान के मन में, अभी आप देख रहे थे है ना, जो समाज का एकदम विकट सेक्शन है, अंतिम पादान का लोग है, जहां हम घूम रहे थे, और सबके मन में है कि हमको संविधान बचाना है, और संविधान जब बचाना है तो उसके लिए लालू यादव, तेजस्वी यादव ही एक विकल्प है। इंडिया गठबंधन ही देश के पैमाने पर विकल्प है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हम सबों के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, सीताराम येचुरी जी, डी राजा जी जैसे मतलब भाई मुकेश साहनी जी, युवा तुर्क नेता हैं वो भी, और हमारे मतलब जो बिहार के आर्थिक परिवर्तन के महायोद्धा आदरणीय श्री तेजस्वी यादव के साथ आप जिस तरह उनका जुगलबंदी हुआ है, पूरे तरह मतलब एनडीए खेमे में बेचैनी है। सर, एक प्रश्न रहेगा, यहाँ नरेंद्र मोदी का सुनने में आ रहा है कि यहाँ करेंगे सभा आकर के, जनसभा,
तो उससे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं नरेंद्र मोदी से? आपको बता देते हैं, नरेंद्र मोदी मतलब इसके पहले भी आए हैं, ठीक ना, उसके पहले भी आए हैं। हम याद कराते हैं आपको, जब हमारे फादर विधानसभा के चुनाव लड़ रहे थे 15 का, उस समय भी नरेंद्र मोदी जहानाबाद के एरोड्राम मैदान में आए थे, ठीक है ना। तो आए थे तो उनके आने से और यहाँ मार्जिन बढ़ गया था चुनाव का। अच्छा, समझ गया कि नहीं? क्योंकि जनता अब सब नरेंद्र मोदी से एकदम अपने आप को त्रस्त है, त्राहिमाम है। अब सोच लीजिए ना किस तरह बात करता है यार। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो यहाँ के लोगों ने जो मतलब अपना कुर्बानी दिया था, बलिदान दिया था, इसलिए नहीं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसलिए दिया था कि यहाँ जो जिस जाति धर्म का लोग है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इस देश में अमन चैन से रहेगा, भाईचारा से रहेगा, सब स्वतंत्र रूप से अपने बाल बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए व्यवसाय करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा। तो ये परिकल्पना थी। आप देख रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि अभी नारा दे रहा है ये लोग, बेईमान लोग, कि जो लोग राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बताइए, राम हम सबको लाए हैं, राम हम सबको लाए हैं, अभी बेईमान कहता है कि हम राम को लाए। ये तथाकथित लोग जो भगवान के नाम पर भी ढोंग करते हैं। तो यहाँ की तमाम जनता मतलब उनके ढोंग को समझ गई है और इस बार उनको झोला थमा के और मतलब पर्वत पर भेज ही देगा। जो तेजस्वी यादव जो नारा देते हैं कि रोजगार 17 साल बनाम 17 महीने का हम करवाए हैं, उसमें नीतीश कुमार एक प्रचार करवा रहे हैं। हर जगह किसी का टी शर्ट बांट करके, टी शर्ट के पीछे लिखवा करके रोजगार के मतलब नीतीश कुमार, पोस्टर छपा रहे हैं। हर जगह लग रहा है कि रोजगार के मतलब नीतीश कुमार। इस पे क्या कहिए? एक बात बता देते हैं जी। इतना दिन सरकार में वो रहे और जिसके तन पे वो जो टी शर्ट है ना, जिसमें लिखा हुआ है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, उससे पूछिए, जो पहना हुआ है कपड़ा ना, उसी से पूछिए तो वो बोलेगा कि रोजगार मतलब तेजस्वी यादव, वही बोलेगा। चूंकि जो व्यक्ति 17 साल तक कभी नौकरी के बारे में परिकल्पना ही नहीं किया, वो नौकरी कहां से दे सकता है? आपको याद होगा, आप पत्रकार हैं, आप सभी जगह जाते हैं, सबका न्यूज साझा करते हैं, सबसे संवाद करते हैं, तो आपको याद होगा कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप जब तेजस्वी यादव 20 के विधानसभा के चुनाव में बिहार के नौजवानों के सामने जब वो वचन दे रहे थे, जब वादा कर रहे थे मैन टू मैन, तो वो मतलब यही बोले थे कि जब हम शासन सत्ता में जाएंगे तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तब नीतीश कुमार कहते कि बाप के यहाँ से नौकरी लाएगा, क्या पैसा कहाँ से लाएगा? बताया फार्मूला तेजस्वी यादव ने कि ये फार्मूला है सरकारी नौकरी का, और सरकारी नौकरी भी हुआ। और इसको बिहार के छात्र, नौजवान, शिक्षित, बेरोजगार माना भी कि तेजस्वी यादव है तो रोजगार है, तेजस्वी यादव है तो नौकरी है। क्या कहिएगा जहानाबाद को से जनता से? जहानाबाद की जनता, जहानाबाद की जो महान जनता है, महान मतदाता है, ये पूरी तरह राजनीतिक रूप से जागरूक है। समझ गए कि नहीं? ये अपने मतलब वोट के अधिकार को समझती है कि हमको कहाँ से कहाँ किसको। आप इतिहास जब उठाइएगा ना, हम बोल रहे हैं बामन से जब खंगालिएगा ना, तो एक दुके को छोड़ दीजिए, समझे कि नहीं? वो भी मतलब अगर सरकार बेईमानी नहीं करे, अधिकारी नहीं बेईमानी करे, तो फिर मतलब आप कभी भी दूसरा कोई जीत ही नहीं सकता है। समाजवाद यहाँ पूरा जिंदा है, वही सब जीतते रहे। एक प्रश्न रहेगा, जैसे जनता यहाँ वीडियो देख रही है, तो थोड़ा सा ये सुरेंद्र प्रसाद यादव जी का चुनाव चिन्ह कितने नंबर पे आने वाला है? देख लीजिए, सुरेंद्र यादव जी का चुनाव चिन्ह हम समझते हैं कि संभावित रूप से अभी तीसरे नंबर पे है ना, क्योंकि कल ही मतलब अंतिम दिन था नामांकन वापस करने का। तो ये मतलब हो ही गया है, संभवतः तीसरे स्थान पे लालटेन चुनाव चिन्ह है। और बिहार की महान जनता और खास करके जहानाबाद तो लालटेन में ही बसता। आप देखे नहीं थे विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था, तो पूरा ये मगध जो रेंज है, जो जोन है, जो अभी बिहार का जो दक्षिण बिहार कहा जाता है, पूरा सुफड़ा साफ कर दिया था। सिर्फ लालटेन ही था, सिर्फ महागठबंधन के जो कैंडिडेट थे वही चुना जाना। मोदी कमल का फूल धरा दिए हैं। असल में उनको याद नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी को याद ही नहीं कि हमारे हाथ में क्या रहता है, ठीक है ना। अब उनको क्या थमा दे रहा है कोई, उनको याद नहीं। इसलिए उस पर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता सभ्य है ना,
और किसी भी परिस्थिति में किसी को अपमानित शब्द से प्रयोग नहीं करता है, ठीक ना। वो हमारे मतलब आदरणीय है, रहेंगे, उस पे मतलब कोई अथी नहीं। तो करते हैं वीडियो को समाप्त। और आप लोग बताइएगा कि जहानाबाद लोकसभा से पलड़ा किनका भारी है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, जहानाबाद के जितने भी जनता होंगे। तो वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।